हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड में थ्योरेटिकल पार्ट के साथ प्रैक्टिकल पार्ट। क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में हम आपको टैली के बारे में बताएंगे। टैली क्या है? टैली एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो हमारी अकाउंट्स में हेल्पफुल करता है। किसी भी कंपनी में अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर हमें टैली की जो नॉलेज है वो होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जिसने भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे सारी वीडियो इसमें मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे हम पहले कंप्यूटर को ओपन करेंगे और उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में जाकर हम अपनी सी ड्राइव देखते हैं। तो सी ड्राइव में जो है वो हमने पहले ही टैली ERP9 जो है वो डाउनलोड की हुई है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको टैली सीखने के लिए अपने PC में टैली ERP9 के नाम से जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही हमने टैली ERP को 9 को ओपन किया है तो उसमें हमारे पास जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है ये सब कुछ हमें दिखाई देगा। तो इसमें हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो अगर हमें इससे बाहर जाना है तो हम एग्ज़िट कर देंगे, इससे हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें सीखने के लिए काम करना है और क्विट पे यस कर देंगे। अगर हमें सीखने के लिए काम करना है तो उसके लिए हम क्या है, तो इसमें वर्क इन एजुकेशनल मोड जो टॉपिक जो ऑप्शन आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे क्या है हमारी टैली ओपन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे कि हमारी ये जो टैली है वो हमने डेस्कटॉप पर सेव कर ली है। तो अब हम देखते हैं कि हम टैली में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में जाकर वहाँ पर क्या है, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जाकर वहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया होगा टैली ERP9। तो वहाँ पर जाकर हम टैली ERP9 को ओपन कर लेंगे। टैली ERP9 ओपन जैसे कि हमारी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि हमारी टैली ओपन हो गई है। इसके बाद हमें जो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है तो हमें इसमें जो ऑप्शन है उसमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाकर तो हम इसमें टैली को ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो हमें फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बाद हमें किसमें सेकंड ऑप्शन वर्क एजुकेशन मोड के सेकंड ऑप्शन में जाना है, जहां पर हमारी टैली ओपन हो जाएगी। तो अब जैसा कि हमारी स्क्रीन पर हमारी जो विंडो है टैली की वो ओपन हो गई है। तो उसमें जैसे हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखा रखा है। तो इसमें जैसे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, शट कंपनी। तो इसमें क्या है कि हम इसमें कोई भी कंपनी अपनी बना सकते हैं। इसमें जैसे कि हमें चार ऑप्शन दिए हैं, सिलेक्ट कंपनी, कलेक्ट कंपनी, शट कंपनी या क्रिएट कंपनी। तो इसमें हम सिलेक्ट कंपनी में जाकर कोई भी कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे। तो क्रिएट कंपनी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी जो नई कंपनी है उसको हम बनाएंगे। तो नई कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें उसका नाम डालेंगे। जो कंपनी है वो हम अपने किसी भी नाम से बना सकते हैं, जिससे क्या है जो कोई भी कंपनी है जिसका कोई भी नाम होता है तो उसमें हम उसका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमें सेकंड नेम पूछता है। उसके बाद जो एड्रेस का कॉलम आता है कि वो कंपनी कहाँ पर है, तो उसके लिए हम उसका कंपनी का जो है एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस के बाद ये हमें कंट्री पूछता है कि किस कंट्री में है, जैसे हमारा इंडिया हो गया। उसके बाद स्टेट पूछता है, स्टेट मीन्स हरियाणा या कुछ भी डाल सकते हैं हम। उसके बाद हमारा पिन कोड डालना होता है हमें। पिन कोड के बाद फिर ये हमसे उसके बाद टेलीफोन नंबर मांगता है, जिसमें हम अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो हमारा आता है ईमेल, जिसमें हम कंपनी की ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है, इसमें हम डाल सकते भी हैं और नहीं भी डाल सकते। ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी मेल आईडी इसमें डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास करेंसी कोड पूछा हुआ है उसने। करेंसी कोड के लिए क्या है, करेंसी कोड जो है जैसे हमारे इंडिया की है रुपीज़, तो इसमें हम करेंसी कोड डाल देते हैं।
उसके बाद रेफरेंस मांगता है कि अकाउंट्स इन्फो है या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है। अकाउंट्स इन्फो में क्या है कि हमारी जो अकाउंट्स से रिलेटेड अकाउंट्स ओनली कि अकाउंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या है कि जो हम कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो हमारा इन्वेंट्री से भी स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमारी बुक्स हैं वो कौन सी तारीख को स्टार्ट हुई हैं, जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है कंपनीज में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो हमारी 31 मार्च होती है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अगर हमें अपनी कंपनी का कोई भी पासवर्ड देना है कि हमारी कंपनी जो है वो सिर्फ हम ही खोले और उसके अलावा कोई भी ना खोले, तो उसके लिए हम इसमें पासवर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगेन पासवर्ड मांगता है। उसके बाद हम एंटर करके बाहर आ सकते हैं। एक्सेप्ट करके यस कर दिया तो इससे जो क्या है, तो ये हमारी कंपनी बन गई है। तो टैली पासवर्ड, तो इसमें क्या है, पहले हमें पासवर्ड लगाना पड़ेगा और ये जो हमारी कंपनी है वो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। जैसे कि स्क्रीन पर 100% दिखाया है, तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें गेटवे ऑफ टैली दिखाया गया है, जिसमें क्या है, टैली का जो सारा गेटवे दिखाया गया है हमारी कंपनी का। इसमें दिखाया गया है जैसे अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, कि इसमें अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें जो हमें दिखाया गया है काउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर भी हम देख सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या है, हमें सेलेक्ट कंपनी करके हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है। इसमें सेलेक्ट कंपनी में जाकर हमें क्या है, कितनी सारी जो कंपनीज़ हैं वो हमें शो करेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेलेक्ट कंपनी, कलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में हमें जितनी भी कंपनीज दी होंगी तो उनमें से हम कोई सी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे हमारी एक कंपनी बनी हुई है वही हमें स्क्रीन पर शो होगी। ये हम शट कंपनी में गए थे। शट कंपनी में जाकर अगर हम उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो वो हमारी बंद हो जाएगी। तो अब हम दोबारा देखते हैं सेलेक्ट कंपनी में, जैसे कि हमारी जो कंपनी है इसमें हमें पासवर्ड दे रखा है, तो ये पासवर्ड वाली जो कंपनी होती है उसका नाम शो नहीं होगा लेकिन कोड शो होगा। जैसे कि हमारी कंपनी का कोड है 1001। तो इसको हम क्या है, माई कंप्यूटर में जाकर सी ड्राइव में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि सी ड्राइव में हम टैली ERP9 में गए और वहाँ पर डाटा में हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, तो जैसे हमारी जो कंपनी का नाम था 1001, तो वो हमें शो कर रही है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो जो हमारी कंपनी है उसका सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली टैली में से। तो इसलिए इसको कभी भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो हमारा इसमें पड़ा रहना चाहिए। तो दोबारा अगर हम अपनी कंपनी खोलनी है तो उसके लिए जो पासवर्ड हमने लगाया था वो हम करेंगे। तो पासवर्ड लगाकर हमारी जो कंपनी है वो हमारी खुल गई। तो इसमें हमने सेलेक्ट कंपनी कर लिया और शट कंपनी, ये दो हमारे ऑप्शन जो हैं वो हमारे हो गए हैं। शट कंपनी से हम कंपनी को बंद कर सकते हैं, कंपनी डिलीट नहीं होगी। जो सेलेक्ट कंपनी है उसमें कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा कलेक्ट कंपनी। जो हमारा कनेक्ट कंपनी ऑप्शन है वो हमारा कमर्शियल यूज़ होता है, वो हमारे एजुकेशन मोड में यूज़ नहीं होता। इसका यूज़ होता है कि इसको हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे एजुकेशन मोड में यूज़ नहीं होगा। नाउ इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमने जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है ये कंपनी, उसके बाद हम देखते हैं अपना ऑल्टर। जो हमारा ऑल्टर ऑप्शन है उसमें क्या है, हम कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन से क्या है, जैसे कि हमारी जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें लगता है कि हमारा फ़ोन नंबर या मेल एड्रेस कुछ भी जो है वो हमारा गलत हो गया है और उसमें हमें चेंज करना है, तो हम ऑल्टर में जाकर अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ भी ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन था वो हमारा था ऑल्टर ऑप्शन, जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें चेंज टेलीवोल्ट। चेंज टेलीवोल्ट जो ऑप्शन होता है वो हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो हमने कंपनी को पासवर्ड दिया हुआ है, बाई चांस अगर हमें लगता है कि हमें वो चेंज करना है तो हम चेंज टेलीवोल्ट जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डायलॉग बॉक्स दिखाया है उसमें सबसे पहले करंट पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड और फिर रिपीट न्यू पासवर्ड। जो नया पासवर्ड हमने लगाया है उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, लिखेंगे। तो इससे क्या है, जो हमारी कंपनी का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और जो कंपनी है वो अब आगे जब भी खुलेगी तो वो नए पासवर्ड से ही खुलेगी। तो उसके लिए हमें न्यू पासवर्ड जो हमने रखा है वो लगाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा को यूज़ किया जाता है जब हमें एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है।
तो इसमें ये डेट मांगता है कि हमने कौन सी तारीख से लेकर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डाटा है जो दूसरी कंपनी में डालना है। तो उसके बाद एंटर करेंगे और यस करेंगे तो जो कंपनी का डाटा है वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो कंपनी है हमने उसका पासवर्ड लगाया हुआ है, तो उसका वो पासवर्ड मांगेगा, तो उसके लिए हमने वो पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या है, जो हमारा डाटा है वो एक कंपनी का दूसरी कंपनी में स्प्लिट हो जाएगा और दूसरी कंपनी के डाटा के साथ मर्ज होकर वहाँ पर हमें शो करेगा। जो स्प्लिट कंपनी डाटा जो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे उससे क्या है, जो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक कंपनी की वो हमारी दूसरी कंपनी में चली जाएगी। इसमें क्या है, हमारे जो भी लेजर वाउचर या करंट बैलेंस जो भी हमारे होंगे वो हमारी दूसरी कंपनी में शो करेंगे और उसी कंपनी में हमारे चले जाएंगे। इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नाउ चेंज टेलीवोल्ट जो ऑप्शन है, उसके बाद हमने उसमें पासवर्ड चेंज किया है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है शट कंपनी डाटा। शट कंपनी डाटा में क्या है कि हमें जो कंपनी जो हमारे पास खुली हुई हैं उनको हमने शट करना है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इसमें हमारी 3 कंपनियाँ खुली हुई हैं, तो उसमें हम शट कंपनी करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे और उसको एंटर कर देंगे। तो इससे क्या है, जो हमारी सारी कंपनियाँ हैं वो हमारी शट हो जाएगी। जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी कंपनीज खुली हुई थी वो सारी की सारी बंद हो गई हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हम फिर से कंपनी सेलेक्ट करेंगे और उसका जो हमने पासवर्ड रखा हुआ है वो पासवर्ड हम इसमें डालेंगे, जिससे क्या है हमारी कंपनी एक नई तरीके से खुल जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैकअप। बैकअप करने के लिए इसको एंटर करेंगे। बैकअप में क्या होता है कि जिसमें जो हमारा सोर्स है उसमें जो कंपनी का डाटा है वो हमारा सी ड्राइव में दिखा रहा है। अगर हमने ये डाटा डी ड्राइव में डालना हो तो हम इसको सोर्स सी से डी में चेंज कर सकते हैं। डी ड्राइव लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद डी ड्राइव लिखने के बाद हमारे पास जो कंपनी की लिस्ट है वो हमारी एक साइड में खुल जाएगी, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी कंपनी का जो डाटा है वो हमने डी ड्राइव में डालना है। उसके बाद कंपनी सेलेक्ट किया, उसको एक्सेप्ट करा और यस कर दिया। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कंपनी का पासवर्ड लगा रखा है, तो ये यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो हम हमारी कंपनी का जो पासवर्ड है वो हम डाल देंगे। तो इससे क्या है, जो हमारा डाटा है वो हमारा डी ड्राइव में चला गया है। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम फिर से माई कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ से अब हमने डाटा डी ड्राइव में डाल दिया है। तो डी ड्राइव में जाकर हम वहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमारी जो फाइल है वो हमारी कंपनी जो हमारा नंबर था वो हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो वो कंपनी हमारा जो सारा डाटा था वो हमारा सी ड्राइव से डी ड्राइव में आ गया है। अब इसमें बैकअप के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो हमारा रिस्टोर आता है। रिस्टोर करने के लिए हमें बैकअप का ही सहारा लेना पड़ेगा कि इससे क्या है, जो कंपनी जो हमने बैकअप में यूज़ की है उसी को हमने दोबारा से रिस्टोर करना है। तो उसके लिए हम फिर से दोबारा माई कंप्यूटर में जाएंगे और अपनी जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में हम टैली ERP9 खोलकर वहाँ पर डाटा में जाकर जो हमारी बाकी की सारी कंपनीज़ हैं वो हम अपनी डिलीट कर देंगे। अगर हम जितनी कंपनी यहाँ से डिलीट करेंगे टैली ERP9 में से, वो हमारी सारी कंपनियाँ डिलीट हो जाएंगी। तो इसमें हम सिर्फ अपनी एक कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज जो है उनको डिलीट कर देंगे। तो उनको डिलीट करने के बाद फिर हम इनको देखेंगे कि ये दोबारा से रिस्टोर में कैसे आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम दोबारा कहाँ पर जाएंगे, टैली ERP9 में। टैली ERP9 में जाकर हम देखते हैं कि हमारी कितनी कंपनीज रह गई हैं। तो रिस्टोर करने का जो मतलब है क्या है कि रिस्टोर में जाने के लिए क्या है, हम इन कंपनीज़ को कैसे वापस ला सकते हैं। तो रिस्टोर ओपन करेंगे। इसमें जो हमारा रिस्टोर ऑप्शन है उसमें क्या है, जो हमारी कंपनी डिलीट हो गई है उसको रिस्टोर करने के काम आता है। इसमें जो सोर्स है वो हम अब E ड्राइव लेंगे, क्योंकि जो पहले C में था फिर D में आया और अब E में आया। तो फिर ये अब दोबारा से हमें पासवर्ड मांगेगा और इसमें हम फिर से अपनी कंपनी का पासवर्ड डालेंगे और जो हमारी कंपनी है वो दोबारा से हमारी क्या है, रिस्टोर हो जाएगी और उसका सारा का सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे सेलेक्ट कंपनी में जाकर हमारी यही कंपनी थी जो हमारी डिलीट हो गई थी और उसका जो है सारा का सारा डाटा क्या है, रिस्टोर होकर हमारे पास दोबारा से आ गया है। इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विट। जो क्विट ऑप्शन है वो हमारा किस लिए यूज़ होता है कि यदि जो हमारी कंपनी खुली हुई है, कंपनी इन्फो में हमारा लास्ट ऑप्शन आता है क्विट, कि क्विट अगर हमें टैली से बाहर आना होता है तो इसके लिए हम
यूज़ करते हैं। तो ये हमारी टैली की जो कंपनी इन्फो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद टैली ERP 9 यहाँ इसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही करेंगे, वर्क इन एजुकेशन मोड, और फिर हमारी जो टैली है वो हमारी ओपन हो जाती है। सेलेक्ट कंपनी में जो कंपनी हमने पहले सेलेक्ट की है हमारी उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी में जाकर हम दोबारा से नई कंपनी बना सकते हैं। तो दोबारा से नई कंपनी बनाते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, तो कोई भी नाम डाल सकते हैं हम कंपनी का। उसके बाद पूछता है ये सेकंड नेम में हम कोई भी यही नाम भी डाल सकते हैं या कोई रेफरेंस नेम भी दे सकते हैं। एड्रेस में फिर ये कंपनी का एड्रेस पूछता है कि कंपनी बनी कहाँ पर हुई है, तो इसमें हम कंपनी का जो है एड्रेस डालेंगे। उसके बाद क्या है, जो कंपनी कहाँ पर है, कंट्री इंडिया। उसके बाद स्टेट आता है हमारा, फिर पिन कोड डालना होता है हमें। उसके बाद पिन कोड के बाद फिर हम अपना टेलीफ़ोन नंबर इसमें डालते हैं। टेलीफ़ोन नंबर डालने के बाद फिर हमारे पास आता है ईमेल का ऑप्शन। ईमेल के ऑप्शन में हमें जो भी कोई हमारी मेल होती है कंपनी की वो हम इसमें डाल सकते हैं। नाउ ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर हम जाते हैं करेंसी सिंबल जैसे कि हम अपने इंडिया का ही डाल देते हैं। इसमें जो हमारा करेंसी सिंबल होता है वो हमारा रुपीज़ है, तो करेंसी सिंबल में रुपीज़ डाल देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पूछता है कि इन्वेंट्री अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है या अकाउंट्स इन्फो। तो अकाउंट्स इन्फो में क्या है कि हम अकाउंट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर पूछता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2013 आ गया। उसके बाद फिर हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या है, जो हमारी कंपनी है वो हमारी मेंटेन हो चुकी है। अब हमें कंपनी क्रिएशन के बाद इसमें मास्टर्स में 2 चीज़ें दे रखी हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो में हम अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम ले सकते हैं, और उसके बाद जो इन्वेंट्री इन्फो है उसमें हम इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है। इसमें जैसे कंपनी फीचर में दे रखा है अकाउंटिंग फीचर, अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री फीचर में इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद दे रखा है हमें स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन, जिसमें हम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनी की फीचर्स होती है या इन्फॉर्मेशंस होती है वो हम इसमें सब कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर में देखते हैं। अकाउंटिंग फीचर में अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से टैली कर रहे हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें यस करने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन को नो ही रखेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी इसमें दिखा रखी है सारी फीचर्स का अलग अलग यूज़ है, तो अकाउंटिंग फीचर्स में हम सबको नो ही रखेंगे। अभी अकाउंट इन्फो में जाएंगे हम। सबसे पहले अकाउंट इन्फो में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप या क्विट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप्स में क्या होगा। ग्रुप्स बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लेजर में जब भी कोई अकाउंट बनाएंगे तो उसको किसी न किसी ग्रुप में डालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सिंगल ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके एंटर करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें क्या है हम कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। तो जिसमें हम जैसे बनाते हैं स्टॉक अकाउंट, तो इसमें हमें कोई भी आगे सबने सेलेक्ट करना होता है। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं या इसको एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें पूछता है कि अकाउंट नेम कि ये कौन से हेड के अंदर आता है। तो इसमें जो हमारा स्टॉक है वो हमारा किस में आएगा, स्टॉक इन हैंड में, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें सब लेज़र, कि हम इसको ग्रुप को सब लेज़र की तरह यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो हम इसको करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को हम येस कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट दिखा रहा है वो हमें दिखा रहा है कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस हमें शो होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को भी हम येस कर देंगे। और उसके बाद येस करने के बाद हम इसको एंटर कर देंगे, जिससे क्या है ये हमारा ग्रुप है जो वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसे कि ग्रुप बनाने के बाद हमें इसमें 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, डिस्प्ले और ऑल्टर। डिस्प्ले में क्या है कि जो ग्रुप हमने बनाया है उसको हम डिस्प्ले देख सकते हैं, और जो अल्टर है उसमें क्या है हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने कंपनी की टाइप में भी किया था। तो सबसे पहले डिस्प्ले में जाकर जो हमने ग्रुप बनाया था वो हमने कौन सा बनाया था, वो हमने स्टॉक वाला बनाया था, तो उसको हम देखते हैं। जैसे हमने स्टॉक पर क्लिक किया तो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन था वो हमारा ओपन हो गया कि हमने स्टॉक अकाउंट का ग्रुप बनाया था। उसके बाद हम चलते हैं अल्टर पर। तो अल्टर में क्या है, तो इसमें हम डायरेक्ट जैसे कि जितने सारे ग्रुप हैं ये हमारे पास पहले से ही बने होते हैं, तो डायरेक्ट ऊपर एस लिखकर भी हम देख सकते हैं स्टॉक। अगर इसमें हमें कुछ भी चेंज करना है तो अल्टर में जाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं।
ग्रुप्स के बाद अब हम आते हैं लेज़र पर। जो लेज़र होता है वो टैली का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी जो अकाउंट्स हैं वो लेज़र में ही बनाए जाते हैं। तो लेज़र ओपन करने के लिए हम सबसे पहले क्या है, लेज़र पर क्लिक करेंगे। इसमें भी वही हमें दो तरह के लेज़र दे रखे हैं, सिंगल लेज़र, मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र में क्या है कि हम एक ही तरह के अकाउंट्स बना सकते हैं, जबकि मल्टीपल लेज़र में हम क्या है, बहुत सारे लेज़र एक साथ इकट्ठे ही बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी वही सेम ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्प्ले में हम कोई भी लेज़र जो है वो जाकर देख सकते हैं, और ऑल्टर में क्या है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ लेज़र है वो हमें दे रखी है कि जो टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही बने होते हैं। इनमें क्या है, हमें सिर्फ बैलेंस डालना होता है, बाकी सारे जो लेज़र होते हैं वो हमें सारे क्रिएट करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कैश का जो लेज़र है वो हमें दे रखा है। अगर किसी भी कंपनी के पास ऑलरेडी कैश होता है तो उसका जो अमाउंट होता है वो हमें इसमें डालना होता है। तो जैसे कैश अकाउंट दे रखा है हमें, तो इसमें हम जैसे अकाउंट्स में डाल देते हैं कि हमें 50,000 का कैश कंपनी के पास पड़ा है, तो उसको हम डेबिट करके और इसको एक्सेप्ट करके एंटर कर देंगे। तो इससे क्या है, जो हमारी कंपनी है उसके पास क्या है, कैश अकाउंट जो है 50,000 से ओपन हो गया है। ऐसे ही है, हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जितना बैलेंस हमें डालना होता है वो हम ऑल्टर में जाके उसको डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज टैली की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है कि इसमें हमने काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है टैली के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन होगा वो हम इसमें देखेंगे कि आगे हम टैली में जो काम है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें ग्रुप्स, लेज़र ये सब तो बना लिया है, लेकिन आगे हम इसमें अकाउंट्स, कैश बुक, लेज़र वो कैसे मेंटेन करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।